सरकारी जमीन में रास्ता था या फिर रैयती जमीन? नहीं सरकारी रैयती जमीन। हाँ रैयती जमीन में। हाँ। हाँ ये रैयती जमीन में आप लोग चल रहे हाँ थे? हाँ रैयती जमीन में हम लोग चल रहे थे। आज मेरा जितना दूर तक सीमांकन किया गया सरकारी जमीन के द्वारा, या आपका रैयत जमीन यहाँ से यहाँ तक है। हमने अपना वहां से 1 बीता छोड़कर 1 फीट छोड़कर ही अपना सीमांकन पूछा कि ये रास्ता चल रहा था तो बोले कि हमारे बाप दादा चल रहे थे इस रास्ते पे। तो वो तो रास्ता है ही नहीं। मेरा रैयती जमीन है, खेत है। खेत जब 2 खेत होगा तो उसके बीच में एक मेड़ होगा, डणार होगा, पगडंडी है, पगडंडी रहेगा, मेड़ होगा, डणार होगा, क्योंकि 2 खेतों का बीच का डिवाइड। सड़क पे आए तभी जाकर जाम छूटा। अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष आए थे तब जाम छूटा, सड़क क्लियर हुआ। और ये देखिए अनुमंडल पदाधिकारी के पास ये दिया गया है, वही सेम जो थाना पर अध्यक्ष के पास या फिर जो जिला अधिकारी के पास या फिर एसपी साहब के पास। देखिए ये पुलिस अधीक्षक महोदय अतिक्रमण करके अपना मड़ई झोपड़ी लगाए हुए हैं। हम जब उनको हटाने जाते हैं, जब भी ये बात थोड़ा सा भी करते हैं, है डॉक्यूमेंट आपके पास? डॉक्यूमेंट देखिए मेरा। अभी आए हैं ना जो अमीन साहब, नाप के प्रूफ करके जाए कि आपका जमीन यहाँ तक है, सीमांकन करके गए हुए हैं। उसको हम कब्जा करने गए, अभी कल का बात मैं बता रहा हूँ, कब्जा करने गए तो वहाँ पे मेरे को नहीं काट रहा था। पूरे मोहल्ले का रास्ता वही है। सिर्फ वो 2 घर को छोड़कर जो विवाद कर रहे हैं वो भी इसी तरफ से आते हैं। नया रास्ता वो लोग ढूंढना अपना चाहते हैं। तो देखिए शाहपुर विधानसभा के सिमरिया पंचायत के सिमरिया गांव में सड़क को लेकर के विवाद हुआ है, मिट्टी डाला गया है। कल कुछ लोग सड़क जाम किए थे, मैं वहां पर गया था, रिपोर्टिंग भी किया, उनसे जानने का प्रयास किया कि आप लोग क्यों सड़क जाम किए हैं। तो वो लोग बोले कि हमारा रास्ता रोका जा रहा है इसलिए हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं। वहां पर मैं बात किया उनसे तो बहुत कुछ बातें निकल कर सामने आई। उसके बाद आज जिनका जमीन है वहीं पर बोला गया, उन्हीं लोग द्वारा बोला गया कि रैयती जमीन है। तो जिनका जमीन है वो मुझे फ़ोन करके बुलाए हैं और क्या इनका कहना है मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। क्या कहना है आपका? जी मेरा नाम दीपक कुमार ओझा हुआ। मेरा ये कहना है कि मेरे बिना अनुमति, बिना सूचना के आधार पे और बिना सहमति पत्र लिए 30 तारीख को दिनांक 30 को दोपहर में अचानक से 50 टाली मिट्टी लेकर मेरे रैयती जमीन पे गिरा दिया गया। मेरे द्वारा, ये मेरा छोटा भाई था, मेरे घर पे कोई नहीं है। ये मेरा छोटा भाई जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे इसको डांट कर हटा दिया गया। इसके रोकने के बावजूद वो काम नहीं रुका। वहाँ पे मुखिया भरत जी ओझा थे, उन्होंने बलपूर्वक मिट्टी गिराया। ऐसा नहीं कि उनको रोका नहीं गया। जब 20 टाली के आसपास मिट्टी गिरा हुआ था तो मेरे भाई को पता चला, क्योंकि यही उस टाइम घर पे था वर्तमान समय में। तो उस टाइम गया, इसको डांट डपट के वहाँ से हटा दिया गया छोटा समझ के। फिर मेरे एक बाबा हैं, वो अचानक कहाँ से पता लगा वो पहुँच गए। उस टाइम है उन्होंने रोका तो उस टाइम लास्ट चल रहा था, मिट्टी का 2-3 टाली बचा हुआ था, तो इन्होंने डांट डपट के उसको रोड पे गिरवाया वो मिट्टी को। उसके बाद थाना प्रभारी के पास मैंने यह दिया हुआ है आवेदन। तो थाना प्रभारी ने बोला कि ठीक है हम इस पे रोक लगा रहे हैं। 2 दिन के पश्चात आधी रात को मुखिया जी के द्वारा आधी रात को लेबर लगाकर मुखिया जी के द्वारा रोड को पूरा एकदम बराबर करा दिया गया, जो मिट्टी गिरा हुआ था। रोड है वहाँ पे? रोड नहीं है पहले से। मेरा तब कैसे मिट्टी गिराया गया? बिना अनुमति दबंगई के बल पे गिराया गया। दबंगई है, मैं तो बता ही रहा हूँ खुलेआम कि मेरे भाई को वहाँ पे हटाया गया डांट डपट के। वहाँ पे रोक रहा है वहाँ पे जाके, तो उनके द्वारा हटा दिया गया। उसके बाद दबंगई के बल पे किया गया कि तुमको मारेंगे डांटेंगे, ये कर दिया गया। थाना प्रभारी के रोकने के बावजूद 2 दिन के पश्चात आधी रात को उस मिट्टी जो गिराया गया था उसको पसार दिया गया, अच्छा से लेवल में किया गया, फिनिशिंग किया गया। उसके पश्चात हम लोग गए, फिर BDO CO अंचल पदाधिकारी के पास गए, फिर गए हम लोग जिला पदाधिकारी के पास, SDM के पास गए, SP सर के पास भी हम लोग आवेदन दिए हुए हैं। चारों तरफ से अंकुश लगने के बाद ये थोड़ा सा रुके हुए हैं। उसके बाद तो आप लोग घेराबंदी क्यों किए? ये तो रास्ता चल रहा था ना। रास्ता तो अभी मान लीजिए चैत का समय है, सारा फसल कटा हुआ है। अभी 3 महीना बुआई जुताई होता नहीं है, जनवरी से भी अप्रैल जून तक। तो यहाँ इस समय में कोई भी खेत में कहीं पे भी रास्ता लग जाता है, चल रहा है सब। तो अचानक अभी खाली है, गिरा दिया गया, हमारा जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। BDO के द्वारा बोला गया कि यहाँ पे सरकारी अमीन द्वारा मापी की जाएगी। हमने एक्सेप्ट किया वो उनका प्रपोजल। हमने सरकारी अमीन को बुलाया, मापी कराया। मेरा जितना दूर तक सीमांकन किया गया सरकारी अमीन के द्वारा, या आपका रैयत जमीन यहाँ से यहाँ तक है,
हमने अपना वहाँ से 1 बीता छोड़कर 1 फीट छोड़कर ही अपना सीमांकन किया गया, सरकारी अमीन के द्वारा जितना किया गया है उतना के अंदर ही हमने अपना जो घेराबंदी किया हुआ है उतना में किया हुआ है, जबकि सरकारी अमीन द्वारा चिन्हित किया गया। तो आप बताइए कि मेरे जो अतिक्रमण किया गया है बिना सूचना के, कल को तो लोग ढलाई कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा ना रात को। तो हम ही अपना अपना धन जन बचाव नहीं करेंगे, तो हम अपना घेराबंदी किए। तो इसके बाद आप जहाँ जहाँ गए, थाना में गए, एसडीएम साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए या फिर डीएम साहब के पास गए, वहाँ पर क्या कहा गया? वहाँ पे बोला गया कि आप कानून के पास आए हैं, आप इंतजार कीजिए, आपका जो उचित फैसला होगा वो दिया जाएगा। तो उचित फैसला तो यही है कि नापा गया, उसके बाद रोका गया था, हम लोग प्रतीक्षा किए और उनका जब मापी आया तो हम लोग उसको पालन करते हुए अपना रैयती जमीन पर कब्जा किया। कल मैं उन लोगों से बात किया, रिपोर्टिंग किया हूँ, आकर के न्यूज़ कवर किया जब पूरा सड़क जाम किया गया था। तो वहाँ पर मैं जब पूछा कि ये रास्ता चल रहा था तो बोले कि हमारे बाप दादा चल रहे थे इस रास्ते पे। तो क्या मतलब रास्ता वो कैसे चलता है? क्या उन लोगों का वही रास्ता है या फिर कोई और रास्ता है? वो लोगों का सारा बात बुनियाद है। आप उस समय जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप फिर भी देख सकते हैं चल के वहाँ पे कि वही सिर्फ रास्ता नहीं है, वो तो रास्ता है ही नहीं। मेरा रैयती जमीन है, खेत है, जब 2 खेत होगा तो उसके बीच में एक मेड़ होगा, डणार होगा, पगडंडी है, पगडंडी रहेगा, मेड़ होगा, डणार होगा, क्योंकि 2 खेतों का बीच का डिवाइजन है कि ये आपका है, ये मेरा प्लॉट है। तो उस डणार पे कोई भी चलेगा, खेत कटा हुआ है या खेत मतलब यही था, मतलब उसी पे लोग चल रहे थे, पगडंडी पे चल रहे हैं। हाँ, उसी पे चल रहे हैं, डणार पे चल रहे हैं, उसी पगडंडी पे मिट्टी गिराया गया। ऐसा बोलना उन लोगों का बेबुनियाद एकदम उचित नहीं है कि उनके बाप दादा से चल रहा है। उनके बाप दादा से चलने वाला बहुत सारा रास्ता है, वहीं पे 20 रास्ता, ये मेड़ है, ये मेड़ है, ये मेड़ है। उससे पहले तो चलने वाला ये हम लोग के तरफ बोला जाता है ठाकुर टोला, नाउ टोला। इधर से एक बहुत अच्छा एक हमारे पूर्व थे मुखिया बैकुंठ ओझा जी, उनके दादाजी एक रास्ता दिए हुए थे कि इस पे आप लोग चलिए। उसको उन लोगों के सुविधा के अनुसार नहीं लगा, वो लोग बंद करके मेरे खेत वाला में जो कटाया हुआ है अभी फिलहाल 2-4-6 महीना से, उसमें से चलने लगे। तो वो बोल रहे हैं कि इसको परमानेंट किया जाए। आप पूरा मुहल्ला जो बनाया गया है, सरकारी रास्ता जो दिया गया है आप लोग को, उस तरफ से सारे लोग चल रहा है। आपके 2 घर के लिए, आपको सुविधा के लिए वहां से किसी के रैयती जमीन में तो आप जाएंगे नहीं। वो लोग ये भी कह रहे थे कि बाढ़ जब भी आता है तो हम लोग परेशानी होती है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हम लोग बाहर जाते हैं। शौचालय नहीं है तो उनका जो बोल रहा है कि शौचालय नहीं है तो उनका नाम नोट किया जाए और चेक किया जाए कि ब्लॉक से उनके नाम पे शौचालय अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। सरकार जब दिया हुआ है सबको, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनको मुआवजा दिया गया, 12,000 रुपया दिया गया शौचालय बनाने के लिए, तो क्या किए वो लोग? जो बोल रहे हैं कि शौचालय नहीं है उनको उनका नाम नोट किया जाए। आप क्यों जा रहे हैं? एक तो आप गंदगी फैला रहे हैं ऐसे ही, और वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्यों, कैसे उनका रास्ता नहीं है शौचालय के लिए? निकलिए, जाइए, आपका चारों तरफ से रास्ता है। जब खेत ही है, चारों तरफ पूरा बधार है, एकदम से खुला हुआ है, बोने जोतने वाला खेत है। तो एक ऐसा है कि 2 ही खेत हम अपना कब रोक लिए, अपना इनका अतिक्रमण के बचाव के लिए हम अपना घेराबंदी कर लिए, तो बोलने लगे कि नहीं। क्या लिखे हैं, क्या लिख करके आवेदन में आप लोग दिए हैं? मेरा आवेदन है, इसमें लिखे हुए हैं कि हमारे रैयती जमीन पे दबंगई के बल पे बिना सूचित और बिना अनुमति पत्र लिए हमारे पंचायत के मुखिया श्री भरत जी ओझा द्वारा अतिक्रमण कर सड़क बनाने पर रोक लगाने के संबंध में यही आवेदन जिला पदाधिकारी दिया गया है। हर जगह दिया गया। तो देखिए ये आवेदन दिया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिला पदाधिकारी के पास ये लोग आवेदन दिए हैं, आप देख सकते हैं ये आवेदन। और इसमें जो लिखा गया है, विषय क्या है, सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये तो बता चुके हैं। हमारे रैयती जमीन पर दबंगई के बल पर बिना सूचित और अनापत्ति पत्र के लिए हमारे पंचायत के मुखिया श्री भरत जी ओझा के द्वारा अतिक्रमण कर सड़क बनाने पर रोक लगाने के संदर्भ में कल जहां पर बातें हुई थी, ये जिलाधिकारी के पास। और ये देखिए श्री प्रखंड विकास पदाधिकारी और मतलब अंचलाधिकारी के नाम से लिख करके ये आवेदन दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये थाना प्रभारी को दिया गया है,
कल वहां पर आए भी थे, सड़क जाम छुड़ाया करके वही लोग कल आए थे। मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कल वो लोग सड़क पे आए तभी जाकर जाम छूटा। अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष आए थे तब जाम छूटा, सड़क क्लियर हुआ। और ये देखिए अनुमंडल पदाधिकारी के पास ये दिया गया है, वही सेम जो थाना पर अध्यक्ष के पास या फिर जो जिला अधिकारी के पास या फिर एसपी साहब के पास। देखिए ये पुलिस अधीक्षक महोदय, देखिए ये वहां पर दिया गया है, यानी एसपी साहब के पास ये दिया गया है। तो ये मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ कि हर जगह दिया गया है, कहाँ कहाँ। और रिसीविंग भी एक मिला हुआ है, देखिए ये रिसीविंग है। ये देखिए ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास से रिसीविंग भी मिल चुका है कि आवेदन यहाँ पर दिया जा चुका है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक चीज आप देख लीजिए, तो उसके बाद क्या अमीन द्वारा मापी की गई जब आप आवेदन दिए तो? हाँ, अमीन द्वारा मापी की गई और सीमा सुनिश्चित किया गया, उसका भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास उनका आ गया है, नकल जो है मेरे पास आ गया है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो नकल है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाऊंगा, स्क्रीन पे चलेगा सारा कुछ नकल। ये देखिए ये नकल जो है ये सब कुछ स्क्रीन पे चलेगा, जो मापी हुआ है उसके बाद का है। ये देखिए मापी हुआ है उसके बाद का, ये सारा कुछ सरकारी अमीन द्वारा ये सारा कुछ दिया गया है। और इससे बड़ी बात ये है कि मेरा ये लोग अतिक्रमण करके, जो लोग ये रास्ता मांग रहे हैं, 6 कट्ठा जमीन पर अतिक्रमण करके उत्तरी छोर पे, इसी प्लॉट में, जिस प्लॉट में ये लोग रास्ता खोज रहे हैं, इसी प्लॉट के उत्तरी छोर पे 6 कट्ठा जमीन पर अतिक्रमण करके ये लोग अतिक्रमण करके अपना मड़ई झोपड़ी लगाए हुए हैं। हम जब उनको हटाने जाते हैं, जब भी ये बात थोड़ा सा भी करते हैं, है डॉक्यूमेंट आपके पास? डॉक्यूमेंट देखिए मेरा, अभी आए हैं ना जो अमीन साहब, नाप के प्रूफ करके जो है कि आपका जमीन यहाँ तक है, सीमांकन करके गए हुए हैं। उसको हम कब्जा करने गए, अभी कल का बात मैं बता रहा हूँ, कब्जा करने गए तो वहाँ पे मेरे को नहीं काटने दिया गया खंभा अपना, कब्जा सुनिश्चित नहीं करने दिया गया कि मैं नहीं मानूंगा वो सरकारी अमीन का। किसी का उनको मैं 50 बार वहाँ पे मापी करा चुका हूँ, प्राइवेट अमीन से लेकर सरकारी, किसी का वो लोग मानने को तैयार नहीं है। मेरा 6 कट्ठा जमीन कौन दिलवाने का भागी लेगा? तो चलिए ये लोग कह रहे हैं कि कौन दिलवाने का भागी लेगा, मगर ये कह रहे हैं कि वहां पर किस तरह से डॉक्यूमेंट है, सारा जमीन का इनके पास है। और ये आवेदन ये लोग दे चुके हैं जो मिट्टी गिराया गया है, उसके बाद ये सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोग आवेदन दे चुके हैं। देखते हैं कि इस पे क्या होता है, क्योंकि कल सड़क जाम हुआ था, वहां पर मैं आया था, रिपोर्टिंग भी किया था, उन लोग से बात भी किया था। वो लोग खुद ही बोले हैं कि रेती जमीन है। और जो सरकारी अमीन आए थे मापी करने, वो भी नकल जो है वो दे कर गए हैं, मापी करने के बाद ये बता कर गए हैं। और एक जो पीडीएफ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो तो ये कैसे हुआ। और अब ये तो ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं भरत ओझा, उनके द्वारा ये मिट्टी गिराया गया है। वो मिलेंगे तो मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आपके द्वारा मिट्टी गिराया गया है या क्या है, क्योंकि आप ही के नाम से आवेदन थाने में दिया गया है। अभी तो हमको करना है। मान लीजिए कि मेरा जमीन है 16 कट्ठा, वहाँ पे पहले से आप 6 कट्ठा पकड़ के रखे हुए हैं अतिक्रमण करके, फिर मैं इधर से रोड जब दे रहा हूँ आपको, तो इधर से भी 3 कट्ठा जा रहा है मेरा, तो 16 कट्ठा में तो 9 कट्ठा मेरा आपका अतिक्रमण में चला गया ना। रोड भी तो अतिक्रमण पूर्वक आप बना रहे हैं, मेरे सहमति नहीं है, एनओसी नहीं है आपके पास। आप लोग सहमति नहीं दिए मिट्टी गिराने के लिए? कुछ भी नहीं दिए, हम तो बता ही रहे हैं कि आप ही गए थे? हाँ हम ही गए थे। वहाँ पर जब मिट्टी गिर रहा था तो? हाँ हाँ हम ही गए थे। क्या बोले वहाँ पर मुखिया? मुखिया जी बोले कि आपके जमीन में मिट्टी नहीं गिर रहा है, आपके बगल में गिर रहा है। हाँ तो वही हम बोले कि आप अमीन बुला कर नपवा लीजिए। हाँ तो वही हमको गए, उनको बोलने के तो हमको धक्का देकर हटा दिए। वो लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता नहीं है, हम इसी रास्ते से जाते हैं। ठीक है, सड़क तो अभी बन रही है, कोई उनके लिए वैकल्पिक रास्ता है या फिर मेन रास्ता है कि जो बरसात के मौसम में उसी रास्ते से लोग आते जाते हैं, या पूरे गांव के लिए कोई रास्ता? उनके लिए तो बहुत अच्छा पीसीसी ढलाई किया हुआ रास्ता है। उनको उस नदी के उस पार से इस पार जोड़ने के लिए एक सांसद महोदय थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक पुल बनवा दिया कि आप उस पार हैं तो इस पार जुड़ जाइए, नाम था उनका। उन्होंने एक पुल दे दिया, उस टाइम पुल बना इस साइड से जोड़ने के लिए, और उनको इस साइड गांव में जोड़ने के लिए दिया गया है पुल। वहां से पुल के पास से पीसीसी ढलैया है, पीसीसी ढलैया पकड़ के आए वो लोग। मेरा भी तो उन्हीं के सेम दूरी का है रास्ता, घर मेरा जितना दूर है उतना उनका है। और उनका काली माँ के पास से रास्ता है ऐसे निकलने के लिए बीच से, फिर इधर से पानी टंकी के पास से रास्ता जाता है, 4 चक्का आ जाएगा। गांव का रास्ता वही है? हाँ पूरे गांव का रास्ता है, पूरे मोहल्ले का रास्ता वही है। सिर्फ वो 2 घर को छोड़कर जो विवाद कर रहे हैं वो भी इसी तरफ से आते हैं। नया नया रास्ता वो लोग ढूंढना अपना चाहते हैं। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि नया रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं, मगर रैयती जमीन का मामला सामने आ रहा है। सीओ द्वारा जो अमीन है
हायर किया गया था वो नापी करके गए हैं।